हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 9th की क्षितिज बुक से पार्ट नंबर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो लेखक का कहना है कि उपभोक्तावाद के दर्शन ने आज सुख की परिभाषा बदल दी है। आज के समय में बढ़ते हुए उत्पादों का भोग करना ही सुख कहलाता है। यानी कि आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उन सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही लोगों के हिसाब से सुख है। दूसरे शब्दों में, जिन उत्पादों से हमारी इच्छा पूर्ति हो सकती है या हो जाती है, उस इच्छा पूर्ति को ही सुख कहते हैं। ठीक है। लेखक का कहना है कि उत्पाद के प्रति समर्पित होकर हम अपने चरित्र को भी बदल देते हैं। कि आजकल नए नए जो उत्पाद आ रहे हैं, हम उसी को ही अपना सुख मान लेते हैं और उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं। तो और उसकी वजह से हमारा जो चरित्र है, यानी कैरेक्टर है, वो भी धीरे धीरे बदल जा रहा है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति सामान्य व्यक्ति के दैनिक जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। आज हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं और उसकी गुणवत्ता को नहीं देखते हैं। संपन्न वर्ग यानी कि अमीर वर्ग की होड़ करते हुए सामान्य जन भी उसे पाने के लिए लालायित दिखाई देता है। दिन प्रतिदिन परंपराओं में अब धीरे धीरे गिरावट आती जा रही है। आस्थाएं समाप्त होती जा रही है। आधुनिकता के झूठे मानदंडों को अपना रहे हैं। अंधी प्रतिस्पर्धा में अपनी वास्तविकता को खोकर दीवानेपन को अपनाते जा रहे हैं। विज्ञापन के सम्मोहन में फंसकर हम उसके वश में होते जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि दिखावे की संस्कृति के फैलने से सामाजिक अशांति और विषमता ही बढ़ती जा रही है। हमें अपने समाज में स्वस्थ संस्कृति प्रभाव बनाए रखना होंगे। यदि ऐसा ना किया गया तो हमारी सामाजिक नींव हिल जाएगी। उपभोक्ता संस्कृति हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आइए देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन आज से स्पष्ट कीजिए। तो आज से स्पष्ट का पहला क्वेश्चन है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। और दूसरा है, प्रतिष्ठा के अनुरूप अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे इसके आंसर के लिए। पहले वाले आशय का आंसर है कि उपयुक्त कथन का आशय है कि आज हम वस्तु की जो गुणवत्ता है उसको ना देखकर विज्ञापन की चमक धमक में फंस जाते हैं और संपन्न वर्ग की देखा देखी हम भी उसे पाने के लिए ललायित रहते हैं। परिणाम स्वरूप उस उत्पाद के प्रति समर्पित होकर हम आज के माहौल में ढलते जा रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड यानी कि ख पार्ट का आशय स्पष्ट है। कहने का ख स्पष्ट का जो क्वेश्चन है वो हमने अभी पीछे बता दिया था। आगे देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। इसमें कहने का अर्थ ये है कि संपन्न और प्रतिष्ठित यानी कि अमीर और उच्च घराने के व्यक्तित्व कोई भी काम कर सकते हैं, तो वह उसके व्यक्तित्व को निखारने में बल्कि मदद करता है। लेकिन वही काम किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा यानी कि नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा जब किया जाता है तो वो हंसी का पात्र बन जाता है। तो इस आशय में यही कहा गया है। आइए देखते हैं रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। तो इसमें 5th नंबर क्वेश्चन है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों। तो इसका आंसर है, विज्ञापनों में एक विशेष समाज की झलक दिखाई देती है और ये संदेश दिया जाता है कि ऐसे सुखी जीवन जीने के लिए सम्भ्रात परिवार बनने के लिए अमुक वस्तु हमें खरीदनी चाहिए। सामान्य जन इसे ललचाई निगाह से देखता है और उसके मन में भी वैसा ही बनने की ललक पैदा होती है, इसलिए वे सारी वस्तुएं खरीद लेना चाहता है जो उसके लिए आवश्यक ही नहीं होती। लेकिन उत्पादक पूंजीपति इस प्रवृत्ति का लाभ भी उठाते हैं और बाजार में भाव भरते रहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपके अनुसार वस्तु को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या फिर विज्ञापन। तर्क देकर स्पष्ट करो। वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता ही होनी चाहिए, ना कि विज्ञापन। विज्ञापन में गुणों को और प्रभाव को या फिर लाभों को बढ़ा चढ़ा कर ही प्रस्तुत किया जाता है, जो कि रियलिटी में मतलब कि सच नहीं होते, बिल्कुल भी सच नहीं होते हैं। मोती जैसे चमकते दांत, डैंड्रफ से छुटकारा, गोरा बनाने वाली क्रीम, बालों का झड़ना बंद और सैकड़ों विज्ञापन जिन वस्तुओं को बेचते हैं उनमें वो गुण नहीं होता है जिसका वे प्रचार करते हैं। तो लोग विज्ञापन के भुलावे में आकर इसमें फंसते चले जाते हैं और गुणवत्ता वाली वस्तुएं विज्ञापन के बिना भी खरीदी जाती है। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न नंबर 7 का आंसर है, आज बाजार उपभोक्ता वस्तुओं से भरे पड़े हैं
ठीक है। आज बाजार जो है वो उपभोक्ता वस्तुओं से भरे पड़े हैं और विज्ञापन के द्वारा उनका बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया जाता है। हम उन्हें खरीदकर उन प्रचारित सुखों को पा लेना चाहते हैं और उन लोगों की पंक्ति में बैठना चाहते हैं जो संभ्रांत है। सम्राट मतलब अमीर है या फेमस है, और इससे दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हम सामान्यतः जो पेस्ट, ब्रश, क्रीम, कपड़ा आदि इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें महंगा ब्रांड पा लेना चाहते हैं और उसका प्रदर्शन भी करते हैं। यानी कि लोगों को, अपने अगल बगल के लोगों को बताते हैं मैं तो ये यूज़ करता हूँ या फिर मैं तो कोलगेट का यूज़ करता हूँ, लेकिन फिर उससे ब्रांड जो होता है ना वो महंगा आता है और उसे पाना हमारा लक्ष्य बन जाता है कि हम महंगी वस्तु ही खरीदेंगे। तो प्रदर्शन की होड़ भी लगी रहती है, आपस में एक दूसरे से कंपटीशन चलता है कि मेरे पास ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ है, उसके पास कम। तो इस तरीके से जो आज के उपभोक्तावाद युग में पनप नई दिखावे की संस्कृति जो है वो हमारे विचार से यही है। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को प्रभावित ही नहीं बल्कि प्रदूषित भी कर रहे हैं। ये हम आए दिन देखते ही नहीं बल्कि स्वयं उसके दुष्चक्र में भी फंसते जा रहे हैं। 30 त्यौहार, रीति रिवाज हमारे सांस्कृतिक पहचान होते हैं। इनकी जड़ें इतिहास में भी बहुत गहराई तक होती है। उन्हें हम उत्सव की भांति मानते आए हैं। उन्हें मानने से मन की शांति प्राप्त होती है, परंतु आज दिखावे का विष घुल गया है। कोई भी त्यौहार लीजिए, उस पर उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव है। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव है। उसके बाद है सभी त्योहारों अवसरों के लिए महंगे कार्ड्स का चलन एक उदाहरण है। और तो और धन्यवाद कहने में सादे सूत की राखी का स्थान अब सोना चांदी के तारों से बनी राखी ने ले लिया है। इंटरनेट के द्वारा आप भाई बहन, माँ बहन को गिफ्ट भी भेज सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से सब संभव है। दिवाली के दिखावे में तो कई लोगों का दिवाला भी निकल जाता है। अब खील बतासा मिठाई का आदान प्रदान नहीं होता, महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं। भ्रष्टाचार ने भी यहाँ पैर पसार लिए हैं। किसी अधिकारी की कृपा चाहिए तो फिर दिवाली पर उसकी पत्नी को महंगी भेंट दे दीजिए। तो घरों में आतिशबाजी आदि की भी होड़ है। हर आदमी एक दूसरे से आगे दिखाई देना चाहता है। कहाँ तक कहें उपभोक्ता संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के क्वेश्चन आंसर के साथ। वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।